Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. प्रॉब्लम तो ये था ना, ईमेल लिस्ट। तो ये वाला ट्राई करते हैं ना हम लोग। Yes, sir. तो इसमें जैसे दो था पेज हमारे पास में, तो जेएसपी था, एक एचटीएमएल था। तो ये जो जेएसपी वाला, सॉरी एचटीएमएल वाला को एक बार कॉपी करते हैं। कॉपी पाथ, देखिए ये इंटरफेस था ना इसकी तरह, जैसे ये था यूआई, ठीक है, उसी तरह से ये भी बन गया है ना। अब इसमें जब हम लोग कुछ लिख रहे हैं, जैसे वहीं पे जो लिखा हुआ है JOH जॉन JSMITH@gmail.com है ना। अब देखिए जब सबमिट करेंगे तो इट वोंट वर्क। तो हमको क्या दिखा दिया, वो JSP दिखा दिया है ना, ठीक है। Yes, sir. बट होना क्या चाहिए था, सबमिट करने के बाद में इस तरह का कुछ आना चाहिए था, ऐसा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको होस्ट करना पड़ेगा जाके। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि सर अभी मैं क्या करूंगा, आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट आउट, ठीक है, फर्स्ट नेम, कि हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग इस पेज में पहुंच गए हैं, JSP वाले पहुंच गए, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट तो काम नहीं करेगा, इसके लिए सर्वर चाहिए, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसको होस्ट करना पड़ेगा हम लोग को, एंड होस्ट करने के लिए जो फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है लगभग लगभग वैसा ही यूज करना होगा जैसे आप इसका यूज करते हैं, सर्वलेट्स के लिए यूज करते हैं ना, तो सिमिलर टाइप हमको यूज करना होगा। तो आई थिंक दैट वाज मेंशन्ड मे बी हियर आल्सो। तो नहीं, यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं किया है। ऊपर वाला चैप्टर क्या था, इट वाज अबाउट, अच्छा वो HTML ओनली है ना। तो वो स्ट्रक्चर खैर इसमें डिस्कस नहीं किया हुआ अभी तक, नीचे जाएंगे तो कहीं होगा डिस्कस। वो हम लोग को पता है, ठीक है, JSP का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी सर्वलेट का, वही स्ट्रक्चर में क्या करना है हम लोग को, चीजें बनाना है ना। तो खैर यहाँ पे कोड पे फोकस किया गया है, ठीक है, दे फोकस ऑन कोड रादर देन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो चलिए अभी हम लोग को मालूम है, हम लोग डाल देते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ठीक है, इसको अभी डायरेक्टली कॉपी करते हैं हम लोग, इसको सीधे सीधे हम लोग ले जाके टॉमकेट में डाल देंगे, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो इसमें आते हैं, और ये जो हमारा फोल्डर है, ईमेल लिस्ट है ना, इसको सीधे सीधे वहां पे कॉपी कर देंगे उस जगह में, वेब एप्स में। और बाद में अगर इसमें सर्वलेट्स का कोई काम होगा तो फिर वो जो हमारा वेब INF फोल्डर बनता है, ठीक है ना, वो सब बनाना पड़ेगा, है ना। तो अदरवाइज आपको पता है कि रूट में ही ये जितना HTML JSP और बाकी जितना भी स्टैटिक फाइल होगा, इमेजेस एंड CSS सब यहीं पे रखना होता है। और जितना सर्वलेट्स होगा वो वेब INF फाइल के अंदर में चला जाएगा ना। ओके, तो इसको sudo कॉपी, क्योंकि फोल्डर इसलिए -r, उसके बाद में ईमेल लिस्ट को भेजना का है हम लोग को, /opt में टॉमकेट का जो फोल्डर है उसके अंदर में वेब APS का फोल्डर है, वहां भेज देना है हमको। तो व्हेन वी प्रेस एंटर, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल दिया तो वहां चला गया होगा, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन चेक इट ऑल्सो। तो एक काम करते हैं हम लोग, सीधे सीधे यहीं से वो टॉमकेट का सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। तो sudo systemctl टॉमकेट, तो स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो फिर ब्राउजर पे जाके हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। तो लोकल होस्ट 8080 को कॉल करते हैं। तो देखिए स्टार्ट हो गया, इसलिए ये आ गया है। देन लेट अस सी द एप्स।
तो देखिए वहाँ सक्सेसफुली कॉपी हो गया ना, जितना फोल्डर होगा सबको एक ऐप मानता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए आ गया यहाँ पे, है ना। तो अभी तो देखिए लगभग लगभग ये चीज जो है वर्जन सब में लिखा हुआ है नॉट स्पेसिफाइड, है ना। तो अब तो खैर उतना गहराई में ये सब टेक्नोलॉजी पे अभी तो नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अदरवाइज ये भी हम पता, क्योंकि देखिए इसका भी जो ऐप्स है उसमें भी नहीं लिख रहा है कुछ भी, जैसे ये सब उसी का ऐप है ना, होस्ट मैनेजर मैनेजर, ये सब तो हमारा नहीं है, ठीक है। तो उसी का यस है, सर। तो यहाँ पे भी नॉट स्पेसिफाइड दिया हुआ है वर्जन, ठीक है। देन डिस्प्ले नेम में कुछ कुछ दिया है, तो ये ऑब्वियसली वहां से आ रहा होगा, जो उसका डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल होगा वहां से आ रहा होगा। चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा किस उसमें, मतलब क्या एलिमेंट बनाना पड़ा जिससे कि ये आ गया है ना, ठीक है। तो हम लोग भी बना के अपना वाला में डाल सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विल ट्राई, है ना। तो चलिए अभी अगर इसमें हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें इंडेक्स वाला पेज होता तो खुल जाता, तो देखिए जैसे क्लिक किया तो इंडेक्स नहीं था, नहीं खुला। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इंडेक्स ही नाम कर देते हैं, ये वाला जो जॉइन लिस्ट है ना, सो दैट ये अपने आप खुल जाए जब हम लोग उसको ब्राउज करें तो, है ना। तो इसका नाम चेंज करके और फिर इसको भेज देते हैं वहाँ पे फिर से, चला गया। तो अब देखिए अब इतना करने के बाद में क्या है, इफ वी गो टू दिस लोकेशन, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया, ठीक है। अब वहां पे अब दो फाइल हो गया होगा, एक को तो हटा भी सकते चाहने से, बट छोड़िए अभी उतना दिमाग कौन लगाता है। तो ये देखिए अभी ये आ गया। अब क्या है कि वी विल टाइप द नेम। तो चलिए वहां वाला यूज नहीं करके मैं अपना वाला यूज करता हूँ, SNTUSHKUMAR। सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आया, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन आया यहाँ पे कि अनेबल टू कंपाइल क्लास, ये बोल रहा है ना। तो द सर्वर एनकाउंटर्ड एन एक्सेप्शन कंडीशन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अनेबल टू कंपाइल द क्लास फॉर JSP, ठीक है। तो एन एरर अकर्ड इन लाइन नंबर 15, ठीक है। ईमेल एंट्री डॉट JSP फर्स्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट नेम वेरिएबल की तरह, अच्छा। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस ना, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो वो PHP वाला कभी कभी आ जाता है, ठीक है, गड़बड़ हो जाता है। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी में काम करने से थोड़ा सा तो दिक्कत होता है ये। तो लेट मी गो बैक अगेन एंड लेट अस रीसबमिट इट। तो अब अभी भी वही आ रहा है लेकिन, ठीक है, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। देखेंगे, चेक करेंगे। और ये किस फर्स्ट नेम के बारे में लेकिन बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है ना, इसके बारे में बोल रहा है ना, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल नहीं, एक्चुअली दिस इज द वेरिएबल। अच्छा। तो खैर हम लोग JSP लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग। अच्छा उसका भी कोड देख लेते हैं एक्चुअली, लेट अस सी इट्स कोड आल्सो, कि वो जब वेरिएबल को इंटरसेप्ट कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है। कोड फॉर HTML कॉल्स JSP। तो स्ट्रिंग लिखा है कि डायरेक्टली यूज कर लिया, वो हम देख लेंगे। ऑलराइट, हाँ ये देखिए ना, तो ये डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग करके इस तरह से। तो हम लोगों ने तो PHP टाइप से कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जावा है, जावा इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड है ना, ये स्ट्रांगली टाइप्ड। तो हम लोग को स्ट्रिंग मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, strng स्ट्रिंग, एंड सेव इट। भेज देते हैं वहाँ पे। तो कुछ दिखाया नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। तो बिकॉज दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि हमने तो पैरामीटर ले लिया है, बट वी डिड नॉट डिस्प्ले इट। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और उसके बाद में FIRST फर्स्ट नेम, सेव, भेज देते हैं वहाँ। एंड देन एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, देखिए आ गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल यस नहीं सर। है। एंड जैसे उसमें क्या होता था, उसमें लगभग हर एक चीज़, जैसे ये देखिए ये आपको सीधे नहीं मिलता था, है ना। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको ये करना पड़ता था, मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मतलब इंटरनली वो हो रहा है यहाँ पे भी, है ना। अब कैसे हो रहा है दैट अभी मुझे भी नहीं पता कैसे हो रहा है, अंदर अंदर ये सब काम है ना, ठीक है। तो बट ये जो आउट है, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, इट इज अ रेफरेंस, है ना, इट इज अ रेफरेंस ऑफ विच क्लास, ठीक है, या ऑब्जेक्ट है किस क्लास का एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज ये क्या नाम था, प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है, PRINT प्रिंट, ठीक है, STRIN स्ट्रीम, ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया था, आउट, ठीक है, इज इक्वल टू वो रेस्पॉन्स से हमने बनाया था ना वहाँ पे, ठीक है। प्रिंट राइटर, सॉरी नॉट यस सर। प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट राइटर ना, प्रिंट स्ट्रीम का तो वो नॉर्मल जो आउट होता है वो होता है। तो देखिए इसका हम लोग बनाया था, और रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स भी नहीं, रेस्पॉन्स जो ये सर्वलेट का HTTP ये रेस्पॉन्स का ये था, रेफरेंस था ये ना, ठीक है, रेस्पॉन्स जो था हमारा।
तो ये रेस्पॉन्स को यूज करके क्या हो रहा था, गेट राइटर ऐसे करके क्रिएट हो रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन ये हमको नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, इट हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस, है ना, वो ऑलरेडी है हमारे पास में। तो इस तरह से क्या होता है कि जेएसपी थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब इस चीज के लिए वहां पे ज्यादा फॉर्मेलिटीज था हमारा, अगर इतना ही देखिए, हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए कितना कुछ करना पड़ा था हम लोग को, है ना, मतलब स्पेशल टाइप से चीजों को अरेंज करना पड़ा था, वी हैड टू मेक अ जावा फाइल सेपरेटली, कंपाइल करना पड़ा था, ठीक है। तब जाके क्या हुआ था कि मतलब एक हेलो वर्ल्ड आया था वहां पे। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, अगर हेलो वर्ल्ड टाइप करना है तो यू डोंट हैव डू एनीथिंग, इस स्निपेट के अंदर में जाके क्या करना है, सिर्फ आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और ये लिख देना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बस आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो बट कोई दूसरा सर्वर उसको नहीं चला पाएगा, यू नीड समथिंग लाइक टॉमकैट, है ना, एक ऐसा आपको ये चाहिए, वेब सर्वर चाहिए जो क्या करेगा, जो जेएसपी को समझता है, ठीक है ना, तो फिर चल जाएगा। और आप देखिए पिछला वाला है, अगर एरर, जैसे जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, फिर से एरर करते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, लेट अस सेव इट। और आप देखिएगा कि पैकेजेस भी हम लोग को नहीं कुछ बोलना पड़ रहा है, ठीक है, पैकेज के लिए आप देखिएगा वहाँ पे, ये देखिए ना कि बोल रहा है कि ओ आर जी अपाचे जैस्पर जैस्पर एक्सेप्शन करके देखिए ना, ठीक है। तो द नेम ऑफ द पैकेज इज जैस्पर एक्चुअली, ठीक है ना। तो वाई द नेम इज जैस्पर दे नो, ठीक है। तो मतलब जेएसपी का जो ये होगा उसको जैस्पर दिया होगा, ठीक है, नाम है ना। तो अब ये जो ये पैकेज है, ठीक है, तो ये पैकेज में मतलब कुछ वहां पे दिक्कत आ गया, नहीं हो पाया है ना, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन में ये लिखा, ये एक्सेप्शन कॉल किया गया, एंड ये सब ऑलरेडी देखिए इंपोर्टेड है सारा चीजें, ठीक है, तो हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, इट इज ऑलरेडी इंपोर्टेड, ठीक है। तो मतलब जो आपका ये सबलेट कंटेनर है, या जो ये जेएसपी कंटेनर बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास पहले से सारा एसेट्स मौजूद है, जिससे कि क्या होगा, ये आपका यहाँ पे इंटरनली एक क्लास भी क्रिएट कर देगा, और जैसे जैसे उसको जो काम करना है वो कर देगा, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट दैट, हमको तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है ना, ठीक है, तो हमको करेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है। एंड वो जावा का स्ट्रिक्टनेस वगैरह हम लोग को याद रखना है, ठीक है, कि जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर राइटिंग द टाइप नेम, है ना, ये सब चीज लिख रहे हैं हम लोग को, ये ध्यान देना है। अब उस जमाना में इससे ज्यादा सिंपल लोग वीबी स्क्रिप्ट, सॉरी, ये एएसपी को ही मानते थे कई बार, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, कंपैरिजन में एएसपी उस समय ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। इसीलिए मैंने भी वेब डेवलपमेंट जब स्टार्ट किया था बैक एंड का, तो मैंने एएसपी से स्टार्ट किया था। तो मैंने भी जेएसपी देखा था, आई फाउंड अ बिट डिफिकल्ट मे बी, ठीक है, दैट टाइम, है ना, तो एएसपी मुझे ज्यादा नेचुरल लगा, एंड जैसे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसके वजह से भी, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, आई जंप टू दिस, है ना, मैंने इस पे काम किया। तो चलिए, अब ये देख लिया हमने कि हमारा वो काम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को चीजें इस फॉर्मेट में ले आना है ना, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, मतलब करना यही है, दिखाना ही है वो डिटेल्स को, बट इस फॉर्मेट में दिखाना है हम लोग को ना, ऐसे करके लिखना है। तो लेट अस राइट इट डाउन, ठीक है, लिख लेते हैं। एंड ये क्या बोलते हैं, जो ये सब होता है, जो नया HTML एक्चुअली में, ठीक है, दैट्स रियली वेरी डीप, है ना। तो शायद मैं बता भी रहा था कि मेरा वो जो भतीजा है, ठीक है, तो उसने लिंक्डइन पे टेस्ट दिया था इसके HTML का, है ना, ठीक है। तो और कुछ स्क्रीनशॉट्स मतलब उसने शेयर किया था, मुझे दिखाया था उसने। तो मतलब तो क्वेश्चंस में वेरी डीप, ठीक है, वेरी डीप, जैसे शायद मैंने बताया भी था, एक वो एक्सेसिबिलिटी का भी क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था। तो कुछ कुछ चीजें तो देखिए आया और गया, ज्यादा हम लोगों ने यूज नहीं किया। बट देयर आर सर्टन थिंग्स, ठीक है, जो अभी नया है एक्चुअली में, ठीक है, और पूछता है ऐसे करके, है ना, कि जैसे अगर मतलब ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये कहाँ पे काम करेगा, ठीक है। मतलब आजकल तो जैसे मीडिया क्वेरीज आ गया, ठीक है, तो मीडिया क्वेरीज का यूज करके हम क्या करते हैं कि सेम कंटेंट को डिफरेंट वेज में हम डिफरेंट डिवाइसेस में दिखा सकते हैं, ठीक है। सेम थिंग विल बी डिस्प्लेड इन 3 कॉलम्स इन, ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है, बट उसी चीज को एक कॉलम में आप दिखा सकते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन में, है ना, ठीक है। तो ये सब डिसाइड नॉर्मली हम कैसे करते हैं, इससे मीडिया क्वेरीज को। अगेन आजकल ब्राउजर में जाके जब कोई भी चीज प्रिंट करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखिएगा वो प्रिंटर फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। मतलब साइट का कंटेंट जैसा होता है वैसे नहीं प्रिंट होता है, तो उसके लिए भी डिसाइड होता है कि अगर आप इसको प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसको प्रिंटर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मीडिया क्वेरीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके दे आर न्यूमरस थिंग्स दैट हैज बीन एडेड टू HTML, ठीक है, जो हम लोग हार्डली क्या करते हैं, ये ध्यान देते हैं वो सब चीज पे, है ना, ठीक है। तो बट जब आप HTML का कोई असेसमेंट या कोई भी असेसमेंट देख रहे हैं, तो आप सिलेबस पहले चेक कर लीजिए कभी भी कोई भी चीज का, है ना। तो जैसे जावा का है, तो उसका सिलेबस चेक कर लीजिए। ये नहीं कि जितना जावा हम लोग करते हैं वही जावा होता है ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, या जितना जावा कॉलेज में सिखाया जा रहा है दैट इज जावा, है ना। तो ये मतलब एक सिलेबस जहाँ पे एग्जाम दे रहे हो उसके हिसाब से चेक करके जाना चाहिए। तो खैर ये लिंक्डइन ये सब का तो कोई सिलेबस नहीं होता है, वो तो एंटायर एक तरह से ना, ठीक है, मतलब जो भी चीज वो लोग पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक वो रहता है, थ्रेशोल्ड रहता है कि आप 30% तक आप गलती कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70%, है ना, यू हैव टू स्कोर, ठीक है।
ऑल राइट, तो कहाँ गया उसका कोड? कोड फॉर द HTML पेज एंड कोड फॉर द JSP। तो ये लिख लेते हैं हम लोग। तो अभी देखिए तीनों का वैल्यू शुरू शुरू में ले लिया है, ये जैसे हम लोग ने एक का लिया था, तो तीनों का वैल्यू यहाँ पे ले लिया है। तो strng string last name is equal to request request dot get parameter last name, finally email strng string email email is equal to request dot get parameter email। ठीक है, तीनों डेटा हमने ले लिया। अब प्रिंट करने के लिए कैसे प्रिंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। साइड में रख लेते हैं, छोटा कर देते हैं। ओके, वहाँ पे इन्होंने नाम ईमेल एड्रेस दिया था, हम लोगों ने तो शायद ईमेल हम लोग, अच्छा तो आपके एग्जैक्ट कॉपी किया था ना हम लोगों ने। हाँ, ईमेल एड्रेस ही है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस। ऑलराइट, तो H1 में THA in case thanks for JOIN joining our email list P। ओके, अब वहाँ पे रिफ्रेश करके आप चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो रिफ्रेश करने से नहीं आया ना, अच्छा मे बी मार्कअप में चेंज हुआ, दैट इज वाई वी हैव टू सबमिट। नहीं फिर भी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो आते जा रहा है, छोटा भी कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ दोस इन्फॉर्मेशन। देखिए पहले के टाइम में वापस मैं बता रहा हूँ कि टेबल से ही क्या करते थे हम लोग, अलाइन करते थे चीज़ों को, ठीक है। नाउ देयर आर सेवरल वेज टू डू इट, ठीक है, बट देयर वाज अ टाइम जब हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते थे अलाइन करने के लिए चीज़ें, और सब चीज़ HTML से होता था, ठीक है। वेरी रेयरली पीपल यूज CSS। तो जैसे यहाँ पे CSS, तो CSS दो कारण से यूज नहीं किया होगा, ठीक है। एक तो मतलब क्योंकि HTML में करना है, फिर CSS लाने से एक्स्ट्रा लर्निंग, ठीक है, जो कि इस कोर्स का पार्ट नहीं है ना, ठीक है। तो जितना मतलब दिखाने के लिए यूज कर रहा है बस उतना ही, ठीक है। तो इसीलिए वो कारण है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत लोग बिना उसका भी CSS का भी काम कर लेता था, ठीक है। PADD padding is equal to 5 border 1 रो के अंदर में पहला TD में FIR से फर्स्ट नेम लिखना है, दूसरा TD में डिस्प्ले कराना है। तो अब देखिए डिस्प्ले कराने के लिए अगर वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराना, तो मैंने कैसे कराया था, मैंने कराया था आउट डॉट प्रिंट एलन से, ठीक है। बट दिस इज अ शॉर्टकट, तो दिस इज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, ठीक है। मैंने ASP में भी किया हुआ है, मिला है मुझे ये, ठीक है। PHP में भी हम ऑलरेडी करते हैं, ठीक है, कि वेरिएबल का वैल्यू अगर डिस्प्ले कराना है तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। और अगर जावा इसमें JSP में भी देख रहे हैं वैसे ही है, ठीक है। तो देखिए सब जगह हम लोग को ये सिंटेक्स मिल जाता है, एक शॉर्टकट सिंटेक्स, ठीक है, फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए इतना पे ही उसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, एंड इसका जो ये होगा लाइन जो होगा, तो क्या हुआ यहाँ पे, तो एन एरर एनकाउंटर्ड लाइन नंबर, अच्छा दो जगह हुआ है, ठीक है। लाइन नंबर 13 में हुआ है सबसे पहले, लास्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा हुआ है कि फर्स्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। ओके, ठीक है। मतलब एक तो ये वाला लाइन जो अभी हमने लिखा वहां पे, ठीक है, और दूसरा इस जगह में है ना, ये तो ईमेल के बारे में कुछ नहीं बोला, ईमेल ठीक ठाक, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बता रहे हो। ओके फाइन, लेट अस सी।
अच्छा, वो सब एक लाइन में ही चला गया, आ गया, देखिए ना किसी तरह से। असल में मैंने वो कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दिया था, उस वजह से भी हुआ है कि सब एक लाइन में आ गया। तो इसकी वजह से ये देखिए, ये कमेंट हो गया होगा, ठीक है, मे बी। तो अभी इसको हम लोग ले आते हैं रिक्वेस्ट, तो ये स्ट्रिंग। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई से बचना पड़ेगा, ठीक है, अभी, है ना, बिकॉज फॉर्मेटर इसका है नहीं, वो HTML का फॉर्मेटर है। देखिए देखिए, ओनली बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था ना। ऑलराइट, ठीक है। तो बॉर्डर तो हम लोगों ने 1 बोला था, अच्छा ठीक है, वो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग से हुआ। सेल स्पेसिंग जो 5 दिया गया उसकी वजह से थोड़ा सा गैप है, ठीक है, वो तो देखेंगे और आगे इन्फॉर्मेशन डालने से कैसा शेप आता है। तो नाउ वी नीड 3 ऑफ देम, वन फॉर डिस्प्लेइंग लास्ट नेम एंड अनदर फॉर डिस्प्लेइंग ईमेल के लिए। तो ये वाला हो गया ईमेल एड्रेस। अच्छा, इसको अच्छा से लिखते हैं, लास्ट नेम। तो चलिए इस तरह से आ रहा है, देख लेते हैं बुक वाला कैसा दिख रहा है देखने में। ये भी वैसे ही देखिए ना, देखिए वैसे ही है। लास्ट में फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डाल देते हैं हम लोग, और वो रिटर्न बटन डाल देते हैं। तो enter, sorry, another email address address comma click, click on the back br button in your BROW browser or the return shown below। input type submit, नेम नहीं दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, लेकिन ये मिला नहीं इसको, ईमेल स्लैश जेसन। अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज नाम चेंज कर दिया ना हम लोगों ने, तो ठीक है, हम लोगों ने तो इंडेक्स कर दिया था, तो वी हैव टू अपडेट इट एज पर दैट। हमारा ये हो गया था। या सिंपली अगर हम लोग नहीं, ठीक है, ये स्लैश भी कर देंगे तो हो जाएगा, बट लेट अस डू इट लाइक दिस ओनली। रूट पे भेज देंगे तो हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ आ गया, ठीक है। तो यू कैन अगेन मतलब डाल के सेव कर सकते हैं, वट एवर लाइक दैट है, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया, दोनों फॉर्म बन गया हमारा, ठीक है। तो बट अभी क्या हो रहा है कि मतलब ये सिर्फ ये मतलब टेम्पररी है, इट्स कोई डेटाबेस बीच में काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई सीरियसली मतलब कोई ये मेलिंग लिस्ट में ज्वाइन वगैरह नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो ये यस यहाँ पे सर। बेसिकली ये समझाया जा रहा है आपको कि मतलब किस तरह से आप पैरामीटर वगैरह पास करेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए, आपने इतना काम किया है पहले असल में, ठीक है, तो अगर आप चाहे तो लगभग मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई ज्यादा इतना मतलब इट्स समथिंग लाइक पीएचपी ओनली, ठीक है। तो पीएचपी पे अगर यस थोड़ा सर। भी प्रैक्टिस है तो आराम से कर सकते हैं काम, है ना। यस सर। लगभग लगभग पूरा हो जाएगा अभी, देखिए, ठीक है ना। बाकी तो इसमें वही है, जावा ही चाहिए हम लोग को बैक में, ठीक है, वी नीड मोर और लेस जावा ही चाहिए हम लोग को काम करने के लिए, ठीक है। और करड वाला यस सर। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जैसे देखिए, अभी वही इंटरव्यू अगर क्लियर करना है तो उसमें अब जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस होता था वो थोड़ा बहुत तो सब टॉपिक को देख लेना होगा, ठीक है। बाकी दीज यस सर। वी नो ऑलरेडी, जितना ये लिखा हुआ है ये सब नया नहीं है हमारे लिए, ठीक है। जैसे अभी वो HTML का मेथड्स बोलिए, ठीक है, ये सब दीज थिंग्स आर नॉट न्यू टू अस। तो इसे पढ़िए, अपना से पढ़िए, ये सब चीज़ों को, जहाँ जहाँ परेशानी आता है पूछ लीजिएगा वो सब चीज़ों को, है ना। यस तो सर। इसमें तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बस वही समझा दिया कि देखिए कहाँ काम ने लिखा। तो ये जो छोटा छोटा पीसेज है इसको ये लोग एक्सप्रेशंस बुला रहा है, ठीक है, या वी कैन कॉल देम एज स्क्रिप्टलेट ऑल्सो, ठीक है। और ये जैसे जहाँ पे भी आप JSP लिखते हैं HTML में, ठीक है, ठीक है, इट इज नोन एज अ स्क्रिप्टलेट, ठीक है, नॉट ओनली हियर बट इन केस ऑफ PHP ऑल्सो वी कॉल इट एज स्क्रिप्टलेट ओनली, ठीक है। रिपीट। तो क्योंकि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तो नहीं लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है, यू आर राइटिंग अ पीस ऑफ अ स्क्रिप्ट, है ना, दैट इज वाई। तो जैसे जरूरत पड़ता है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट्स को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको हम स्क्रिप्टलेट बुलाते हैं ना, ठीक है। एंड यस सर। अब देखिए, अभी वो ASP वाला तो लगभग लगभग खत्म हो चुका है ना, बिकॉज उसका तो सपोर्ट ही खत्म है। अब इसका भी हो सकता है कुछ सालों में सपोर्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, बट अब जहाँ चल रहा है, ठीक है। तो बट PHP समथिंग एक एग्जांपल इस तरह का आप ले सकते हैं PHP का, है ना, ठीक है, कि PHP ही है अभी जो कि ऐसा टाइप से यूज होता है अभी, है ना, ठीक है। बाकी तो हम लोग जो ASP.NET वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो वो लगभग लगभग डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। दैट इज मतलब उसमें हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से काम कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर इज अ टेम्पलेटिंग इंजन नाउ, है ना, मतलब HTML पेज में आप सीधे सीधे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं लिख रहे हैं, बट एक टेम्पलेटिंग इंजन आ जाता है जिससे कि चीजें हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, ठीक है। तो यस शॉर्टकट सर। कोड से हम लोग काफी सारा चीज अचीव कर लेते हैं, ठीक है। All right, then how to code JSP. Now that you have general idea of how JSP are coded, okay, you are ready to learn some specific skills for coding JSP. To start, you need more, you need to know more about, ठीक है। तो ये सब मैं बोल रहा था ना कि ये सब समझ लीजिए कि उस समय में क्या होता था, ठीक है, ज्यादातर क्या चीजें था, ठीक है। तो यस सर। फिगर 5.4 है ना, कौन सा फिगर 5.4, इसी को फिगर बुला रहे हैं क्या, ना फिगर मिसिंग है यहाँ से, पता नहीं किसको फिगर बुला रहा है ये, इट्स मिसिंग मे बी। Summarizes the information you need for coding scriptlets, ठीक है, and expressions within a JSP. Now, to code a scriptlet, for example, you code Java statements at the end that end with semicolon within the JSP scriptlet tags, है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि मतलब आपको जावा का स्टेटमेंट्स लिखना है यहाँ पे और सेमीकोलन से एंड करना है, ठीक है। टू कोड एन एक्सप्रेशन, देखिए एक एक सबसे बड़ा फर्क होता है कि यहाँ पे आपको वो फॉर्मेलिटीज नहीं करना है, मतलब क्लासेस, ठीक है, और उसके बाद में ये फंक्शंस के अंदर कोई जरूरी नहीं चीजों को डालना है, मतलब डायरेक्ट हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं जावा का, ठीक है। अब वो पीछे में किस तरह से मैनेज होता है वो सब चीज आके, और देखिए कंपाइलेशन होगा तो ठीक है, कहीं ना कहीं उनको या तो मेथड्स में या क्लासेस में कन्वर्ट किया जा रहा है पीछे पीछे में, ठीक है। तो वो हमारा हेडेक यस नहीं है, सर। वो हो रहा है अपने आप, है ना, वो सब चीजें, ठीक है। तो ठीक है, तो मतलब जैसे जावा लिखते थे वैसे यहाँ पे भी आपको लिखना है, ठीक है। एक्सेप्ट हमको मेथड्स में नहीं लिखना है और वो नहीं करना है, कोई क्लास वगैरह नहीं बनाना है यहाँ पे। तो इफ एन यस सर। एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू अ प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, लाइक एन इंटीजर वैल्यू और डबल, ठीक है, तो JSP विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट type to a string, ठीक है, that represents the value, ठीक है। If on the other hand the expression evaluates to an object, JSP will call objects to string method to get a string that represents the object, है ना। देखिए ये सब काम जो होता था जावा में आपको मैनुअली करना पड़ता था, है ना। जैसे अगर आपको ये कमांड लाइन से भी, है ना, अगर आपको ये कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर आपको कोई डेटा मिलता था, जनरली वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता था, तो जावा में उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वी हैव अ मेथड कॉल इंटीजर, सॉरी क्लास कॉल इंटीजर, जिसका एक मेथड होता था पार्स INT करके, ठीक है। तो उसको यूज करके हम लोग क्या कर देते हैं, जो स्ट्रिंग इनपुट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो बट यस यहाँ पे सर। वो सब चीज ऑटोमेटिकली हो जा रहा है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे।
तो खैर ये सब देख लीजिएगा. देन व्हेन यू आर कोडिंग अ स्क्रिप्टलेट और एन एक्सप्रेशन, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स और इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एनी ऑफ द मेथड ऑफ द इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना. तो ये वही यस रिक्वेस्ट सर। ऑब्जेक्ट है जो सर्वलेट में इस्तेमाल हो रहा था, तो हमको क्रिएट नहीं करना पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हमारे लिए, है ना. और उसके बाद में ओनली गेट पैरामीटर मेथड इज यूज्ड, बट ठीक है, यू विल लर्न, ठीक है, अबाउट टू मोर मेथड्स ऑफ द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट फिगर. अभी फिगर किसको बोल रहा है पता नहीं, है ना. इज दिस द फिगर? शायद यही फिगर है क्या, हाँ, लगता है. जैसे यहाँ पे भी है ना, बता रहे थे कि सिंटेक्स ऑफ जेएसपी, जेएसपी को इस तरह से लिखना है स्क्रिप्टलेट के अंदर में, ठीक है. फिर उसके बाद में ये भी एक एग्जांपल है जहाँ पे आप वेरिएबल का वैल्यू ये कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं. फिर यस सर। ये इनपुट लेने के लिए, ठीक है, गेट पैरामीटर का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है. जैसे ऊपर में ये बोला जा रहा है कि अभी आपको रिक्वेस्ट का सिर्फ गेट पैरामीटर मेथड के लिए बताया जा रहा है, लेकिन बाद में और कुछ मेथड्स के बारे में बताया जाएगा इन नेक्स्ट फिगर्स, है ना. एंड देन एग्जांपल्स दैट यूज स्क्रिप्टलेट्स एंड एक्सप्रेशंस करके, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता दिया, तो ये हमने ऑलरेडी यूज कर ही लिया ऊपर में. फिर एन एक्सप्रेशन दैट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट, ये भी हमने देख लिया ऊपर में, है ना. तो टू स्क्रिप्टलेट्स एंड एन एक्सप्रेशन, ठीक है, दैट डिस्प्लेज एन HTML लाइन 5 टाइम्स, लूप यूज करके, ठीक है. तो HTML का एक लाइन को हम लोगों ने क्या किया, 5 बार करने की कोशिश किया है, ठीक है. देखिए पुराना PHP का अगर हमारा प्रोजेक्ट देखिएगा, लगभग इस तरह से हम लोग ने काम किया हुआ है, ठीक है. एग्जैक्टली ये सब सारा काम किया हुआ है वहाँ पे, तो दिस इज नथिंग न्यू टू अस, है ना, ठीक है, ये सब हुआ है ना. यस सर। So how to use methods of the request object. All right. So in the last figure, you learn how to use get parameter method to return the value and that the user entered into the text box. And figure 5.5 summarizes the method, illustrates यहाँ पे है, ठीक है. तो गेट पैरामीटर यूज किया हम लोगों ने, फिर गेट पैरामीटर वैल्यूज है, ठीक है, रिटर्न्स एन array ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज दैट द गिवन रिक्वेस्ट पैरामीटर हैज, और null if the parameter does not have any values, ठीक है. उसके बाद पैरामीटर का नाम है. तो अब ये देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्न्स द ऑफ स्पेसिफाइड पैरामीटर एज अ स्ट्रिंग, है ना. और यहाँ पे बोल रहा है ऑल द वैल्यूज ऑफ द गिवन रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक है. तो स्ट्रिंग पैरामीटर, तो ये उस समय में जरूरत पड़ेगा, ठीक है. जैसे कभी कभी हम लोग, अभी ये हाल ही में लारावेल में भी एक स्टूडेंट का इस तरह कंसर्न आया था, ठीक है. कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये हम लोग डायनेमिकली ये जनरेट करते हैं, कंट्रोल्स को जनरेट करते हैं ना, ठीक है. तो उस केस में क्या किया जाता है कि जो पैरामीटर का जो नाम होता है, ठीक है, उसको एज एन अरे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. सो दैट मतलब, क्योंकि अब डायनेमिकली आया तो आप नया नया नाम तो डायनेमिकली नहीं दे सकते हैं ना, तो इसलिए अरे का इस्तेमाल किया यस जाता है वहाँ पे. तो अब उस केस के लिए ये होगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास में उस तरह सिचुएशन आता है तो एक साथ में आप सबको ले सकते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है. तो बट इनिशियली गेट पैरामीटर, ठीक है, अगर वैसा सिचुएशन आएगा तो डेफिनेटली ये भी यूज किया जाएगा, ठीक है. और ये तो खैर पैरामीटर का नाम यूज करने के लिए है, ठीक है. ये पैरामीटर का नाम मतलब सबका सब पैरामीटर है, उसका नाम आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है. तो ये तो हम लोग वहां पे भी लगा के चेक कर सकते हैं अभी, ठीक है, कि लेकिन वो डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं. वो अरे आएगा ना तो फिर हमको लूप उप लगाना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा सा भी फॉर्मेलिटी ज्यादा हो जाएगा. जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये दिखा रहा है. अच्छा पहले तो ये इफ अ चेक बॉक्स इज क्लिक्ड और नॉट, है ना. तो स्ट्रिंग जो भी नाम दिया है, रॉक चेक बॉक्स नाम दिया है, ठीक है, रॉक करके, तो अगर ये नल होगा तो इसका मतलब चेक नहीं है, ठीक है. अच्छा नॉट इक्वल टू नल, वही नल होगा चेक नहीं है, और नल नहीं होगा तो चेक्ड है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, ठीक है. अगर वैल्यू आ गया इसका मतलब चेक हुआ है, अगर वैल्यू नहीं आया इसका मतलब चेक नहीं हुआ है, ठीक है. और रिटर्न्स द यस सर। वैल्यूज ऑफ आइटम सेलेक्टेड इन अ लिस्ट बॉक्स, ठीक है. तो चलिए हाँ, एक सिनारियो यहाँ दे दिया कि अगर आपने कोई लिस्ट बॉक्स यूज किया जहाँ पे मल्टीपल आइटम्स अगर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड हियर, ठीक है. तो उसको लूप से निकालने की कोशिश किया जा रहा है, तो ठीक है, नॉट बैड, ठीक है. तो ये सब ट्राई करके देखा जा सकता है, सब चीज को भी. ओके देन हाउ टू गेट रियल path of the file. तो when you work with JSP and servlet, you typically use relative path to refer. सही बात है, ठीक है. That are available within the web application. Sometimes though, ठीक है, you need to get real path for one of these files. To do that, you can
तो खैर ये सब जो दिया हुआ है ये ज्यादातर हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता, तो इसलिए आई एम गोइंग टू स्किप राइट नाउ, है ना, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद में देखिए ये आ गया ना वेब INFB, तो जब भी देखिए JSP के साथ भी काम कीजिएगा तो दिस इज एक्चुअली समथिंग है ना विच इज कंपलसरी विद सर्वलेट, है ना, सर्वलेट के साथ में यूज करते हैं इसको। बट मतलब JSP में भी अगर आप जैसे अभी MVC जो नीचे में आएगा, ठीक है, तो MVC में क्या है कि आपको सर्वलेट भी यूज करना है, JSP भी यूज करना है, ठीक है ना, दोनों यूज करना है वहाँ पे। तो उस केस में आपको फोल्डर इस तरह से बनाना पड़ेगा जो कि सपोर्ट करेगा तो फॉर सबलेट ऑल्सो एंड फॉर JSP ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए हर जगह आप देखिएगा वेब INF मिलेगा, ठीक है। यस सर। चलिए फिर उसके बाद में ये बोला और यू कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द फाइल डायरेक्टरी, जो कि डिस्क्राइब किया गया है नीचे चैप्टर नंबर 17 में। ऑलराइट, फिर ये सब सब वो है मतलब सर्वलेट का मेथड है, तो ये कॉमन है, वहां पे भी है यहाँ पे भी है दोनों, ठीक है। तो हाउ टू रिक्वेस्ट अ JSP, now how to request a JSP with HTTP GET method, तो दिस वी हैव सीन ऑलरेडी, देख लेते हैं। वही देखिए ना इसी तरह से, तो चाहे तो आप ये हाइपरलिंक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं इसको, ठीक है ना। और ठीक है फॉर्म के एक्शन में भी कॉल कर सकते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो दिस इज नथिंग न्यू टू अस, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये लगभग हर जगह होता है, ठीक है। और देखिए यस सर। उस समय में ना जो ऑथर्स किताब लिखते होंगे, ठीक है, तो ज्यादातर ऐसा किताब होता होगा मतलब कि ये लोग ये सोच के लिखता होगा कि लोग एक ही टेक्नोलॉजी के पीछे में है, ठीक है। एंड अभी भी ठीक है, जब अगर आप JSP का किताब लिखिएगा तो JSP सोच के लिखिएगा, तो यू विल थिंक दैट पीपल दे डोंट हैव आइडिया अबाउट अदर थिंग्स, है ना। तो वो यही जान रहा है, तो उसी के हिसाब से किताब लिखा जा रहा था, तो ये सब चीज हम लोग को पता है। तो आप देखिएगा इस बुक में काफी सारा चीज ऐसा होगा जो हम लोग को मालूम है ऑलरेडी, है ना। यस सर। तो हाउ टू रिक्वेस्ट JSP विद HTTP पोस्ट, तो बस मेथड ही चेंज कर देना है, इसमें देखिएगा मेथड गेट था, ठीक है। देखिए मेथड जैसे इसमें मेथड लिखा ही नहीं, तो ये दोनों ही सेंस दे दिया ना आपको। इफ यू डोंट राइट द मेथड, डिफॉल्ट मेथड इज गेट, वी नो। उसके बाद में यहाँ पे मेथड गेट कर दिया। अब देखिए अगर एक गेट, ठीक है, मेथड से अगर ये कॉल करना है तो आप डेटा को इस तरह से भी दे सकते हैं, देखिए ना, मतलब पैरामीटर इस तरह से सेंड कर सकते हैं, तो ये भी काम करेगा। तो इसीलिए ये भी दे दिया है ना, मतलब आइदर यू कैन यूज गेट मेथड और आप रिक्वेस्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, मतलब सीधे सीधे यहाँ पे URL में भी लिख के आप क्या कर सकते हैं, डेटा को भेज सकते हैं, दोनों काम करेगा। बट पोस्ट में तो फॉर्म का इस्तेमाल होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। और मेथड को खाली पोस्ट कर देना है, देखिए पोस्ट के लिए बस एक ही ऑप्शन दिया ना, ठीक है, कि आपको इस फॉर्म में यूज करना है, ठीक है, एंड द मेथड विल बी पोस्ट, देखिए, ठीक है। और ये ठीक है, ये वाला बात दे दिया यहाँ पे, ये आप बार बार पढ़ सकते हैं सब चीजों को कि थोड़ा सा आइडिया होगा, है ना, ठीक है। यस जैसे सर। व्हेन द रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है, सॉरी व्हेन द रिक्वेस्ट रीड्स डेटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, मतलब रीडिंग के लिए हमको गेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। एंड व्हेन द रिक्वेस्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है। जैसे देखिए इसके लिए ये क्या बोलते हैं टर्म्स था ना, जो हम लोगों ने ये मोजिला वाला में पढ़ा था, जब डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने, कि ये जो मेथड्स होता है, इस मेथड में दो तीन क्वालिटीज होता है, ठीक है। तो इवन आई डोंट रिमेंबर ऑल द थ्री क्वालिटीज राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज बार बार पढ़ा नहीं रहा हूँ इस सब चीजों को। तो बट एक क्वालिटी था जिसको बोला गया था वहाँ पे इनडेम्पोटेंट करके बोला गया था ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो अभी जब ये पढ़ ही रहे हैं तो एक बार हम लोग उसको सिर्फ देख लेते हैं, ताकि बार बार देखने से वो क्वालिटीज वो ज्यादा लेटेस्ट है, ज्यादा रेलिवेंट है ना। तो ये HTTP METHODS मेथड्स है ना, तो बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा था इसको, एंड ये जो तीन टर्म था देखिए ना, ठीक है, तो वन वाज सेफ, इंडेम्पोटेंट एंड कैशेबल, ठीक है। तो कैशेबल मतलब टेम्पररी, जिसको स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। सेफ सुरक्षित, मतलब सेफ का मतलब ये हो गया कि मतलब सर्वर को मॉडिफाई नहीं करे वो, है ना, ठीक है ना, बार बार मॉडिफाई नहीं करे, ठीक है, दैट इज, तो जैसे पोस्ट इज अनसेफ, रिमेंबर, ठीक है, पोस्ट सेफ नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे पोस्ट के बारे में लिखा हुआ होगा कि एक साइड इफेक्ट लाता है, देखिए, है ना, सर्वर में। तो पोस्ट मेथड सबमिट्स एन एंटिटी to the specified resource, often causing a change, ठीक है, in state or side effect on the server, remember, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेफ नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसका मीनिंग भी। तो सेफ का मतलब, अगर एक HTTP मेथड सेफ है, ठीक है, अगर वो सर्वर का स्टेट को ऑल्टर नहीं करता, देखिए, है ना, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ मेथड, ठीक है, इज सेफ इफ इट लीड्स टू अ रीड ओनली ऑपरेशन, है, ठीक है। तो उस हिसाब से पुट भी जो है वो सेफ नहीं होगा। तो सेफ के कैटेगरी में सिर्फ यही तीन आता है, ठीक है, गेट, हेड और ऑप्शंस करके, है ना, ठीक है, रिमेंबर। एंड जितना भी सेफ मेथड है सब इंडेम्पोटेंट भी है, ठीक है ना। व्हाट इज इंडेम्पोटेंट, देखिए कि इंडिपेंडेंट है अगर, ठीक है, इफ द इंटेंडेड इफेक्ट ऑन द सर्वर ऑफ मेकिंग अ सिंगल रिक्वेस्ट, रिमेंबर, ठीक है, इज सेम एज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग सेवरल आइडेंटिकल रिक्वेस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। जैसे पोस्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पुट में ऐसा होता है। पुट में क्या होगा कि अगर एक बार भी अपडेट कीजिएगा वही रिजल्ट, बार बार भी अपडेट कीजिएगा वही रिजल्ट, मतलब अगर आपने डेटा को चेंज